एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। वहां पर बुद्ध की नज़र एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी जो बहुत ही दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उसके पास गए और वो पूछा, हे बंधे, तुम इतना उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया। व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे घर पर मेरे छोटे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा उसको अपनी दुकान पर अपने साथ लेकर आता हूँ। लेकिन मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी को वह उछाल देता है और फेंक देता है। कभी कभी उनका झोला भी उठाकर फेंक देता है। मैंने उसको बहुत समझाया, बहुत डांटा, लेकिन वह मानता ही नहीं। इसकी इस हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा कि मैं जो भी करूँगा तुम उसमें दखलंदाजी नहीं करोगे और ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी बुद्ध को वचन दे देता है। अगले दिन बुद्ध पगड़ी पहनकर आए और ग्राहक की भांति बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा, अब जाओ उस पगड़ी को लेकर आओ। बच्चा दौड़कर गया और पगड़ी को लेकर बुद्ध को दे दी। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आए। उस लड़के ने फिर से पगड़ी को उछाल दी। बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं उसके बेटे को चोट नहीं आए, लेकिन उसको अपना वचन याद था। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई न कोई नया काम लेकर आते रहे और उस लड़के से करवाते रहे। शीघ्र ही वो लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और खुद को बुद्ध को धन्यवाद दिया। मुझे पता है कि इस कहानी का और मन को वश में करने की कोई संबंध नहीं रखता, लेकिन पहले आप इसका तर्क समझिए। अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करेगा। मन वश में हो सकता है जब मन अपने हिसाब से काम कर सकता है, या मन को हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब से अनियंत्रित रूप से काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के को अपने अनुसार काम करवाया और जिससे कि उस लड़के की आदत ही बदल गई।